अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ तो काइंडली 5 मिनट निकाल के मेरी वीडियो सुन लें, क्योंकि ये मैं दिल से बना रहा हूँ। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि वो बात है नाजिया सुलंगी मर्डर केस के बारे में। बेसिकली वो बज़ाहिर मर्डर नहीं है, बज़ाहिर तो एक्सीडेंट और डेथ है, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इंडिया ने एक मूवी बनाई थी अनकर अरोरा मर्डर केस के नाम से। के मेमन उसमें एक्टर था, मैंने देखी। उसके अलावा दो चार और मतलब उन्होंने मूवीज़ बनाई। वो काफ़ी बनाते हैं सोशल इश्यूज़ पे, करंट इश्यूज़ पे, जो उनके मामला मुल्क में ख़राब होते हैं। जिस तरह आजकल उन्होंने एक ड्रामा बनाया वेब सीरीज स्टैंड अप के नाम से, पॉलिटिकल। तो उस पर उन पर काफ़ी तनकीद भी होती है हर चीज़, लेकिन वो बनाते हैं। उसमें वो दिखाते हैं कि जी अस्पताल किस तरह धंधा चलाते हैं, प्राइवेट अस्पताल। एक मूवी में मिसाल के तौर पे वो एक डॉक्टर है, तो वो उसके पास मरीज़ आता है एक्सीडेंट पेशेंट। तो पहले तो वो लेते नहीं कि भाई एक्सीडेंट पेशेंट हमने पुलिस केस है लेना नहीं। तो जैसे ही वो अंदर जाता है वार्ड के, ऑपरेशन थिएटर के पेशेंट, तो उसे पता लगता है कि पेशेंट की ऑलरेडी डेथ हो गई। तो वो डॉक्टर उसे दूसरे बंदे को कहता है, नर्स को, कि भाई तुमने बाहर जाके कहना कि इसका ऑपरेशन होगा। तो नर्स कहता है ये तो डेथ हो चुकी। तो कहता है फिर जो मर्जी है, हम डेथ हो गई है लेकिन कैश तो कराना है ना, पैसे तो लेने हैं। तो वो 5-6 घंटे उसकी डेड बॉडी को रखते हैं और बाद में कहते हैं आई एम सॉरी, सिर्फ इसलिए कि बिल लेने के लिए। तो बहरहाल वो इंडिया की मूवी का मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कल वाकया हुआ है, एक खबर देखी मैंने कराची में मेमन हॉस्पिटल के नाम से। पहली बात तो ये मेमन हॉस्पिटल का नाम है, तो माइंड किए बगैर मैं जो बात करने लगा तो तस्लीम कीजिएगा। मेमन होते हैं कारोबारी, सारी दुनिया कहती है, खुद मानते हैं कि ये किसी को नहीं बख्शते। बिजनेसमैन, प्योर बिजनेसमैन, फुल बिजनेसमैन। मेमनों को तो अस्पताल के नाम से अस्पताल बनाने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, साफ सी बात। उधर वहाँ पे मेमन हॉस्पिटल में एक लड़की अपने भाई के साथ बाइक पे जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस तरह एक्सीडेंट हमारी सड़कों पे होते हैं, कोई ज़िंदगी की बुकत नहीं है उसके बाद भी ना पहले। तो वो उसको जो करीबी अस्पताल था मेमन हॉस्पिटल, वहाँ ले जाता है। अब जब एक बंदे का एक्सीडेंट होता है तो वो जेब में पैसे लेके फिर रहा होता है? नहीं ना फिर रहा होता, लाखों रुपए। तो कहने के मुताबिक उसके भाई का जो बयान मैंने सुना और जो बात हुई, वो जितने भी पैसे, लेकिन उसके जो मैं सुन रहा हूँ कि अस्पताल ले गए तो मेमन अस्पताल ने कहा कि पहले 5 लाख रुपए जमा कराओ। खैर वो 5 लाख हो या 50,000 हो या 5,000, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैंने जो 5 लाख की बात सुनी मैं वो बता रहा हूँ, वो कितना भी है। बात यह है कि उन्होंने कहा पहले जमा कराओ फिर इलाज शुरू होगा, अदरवाइज हम इलाज नहीं करेंगे। वो वहां पे 2 घंटे उनको तरले मारता रहा कि मैं पैसे ले आता हूँ, मेरे मेरे पास इस टाइम नहीं है, मैं इस टाइम एक्सीडेंट से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं। वो उसको बहन को उठा के वहां से सिविल अस्पताल लेके जाता है गवर्नमेंट के। पहले इसलिए इधर लेके आता है कि ये करीब था। सिविल अस्पताल लेके जाता है तो वहां पे जाके जैसे ही वो पहुंचते हैं, 2 घंटे गुजर चुके होते हैं। तो देर होने की वजह से वो वहां से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लड़की की डेथ हो जाती है पहुंचते साथ। अब मैंने मर्डर केस इसलिए कहा कि भाई बात ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? रियासत है, हॉस्पिटल है, कौन है? हम है, कौन है जिम्मेदार? कोई कोई तो होता है ना, किसी को डेथ होती है, एक्सीडेंट है। देखें आप लोगों के साथ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गए, अस्पताल ने कहा पहले पैसे निकालो। मैं मतलब समझ से कासर हूँ कि मैं खाने की दुकान डालूँ, मैं कपड़े की दुकान डालूँ, तो मेरे पास कोई गरीब बंदा आ जाए तो मुझे लगे गरीब है, तो मुझे वैसे ही तरस आया था कि इसको रियायत कर दूँ कि भाई आया शौक से कपड़े लेने। तो ये जो जान का मामला है, जहाँ पे ज़िंदगी बचानी है, एक्सीडेंट हादसा होता है, एक्सीडेंट हादसा यानी एकदम हो गया। देखिए मेरी बात सुने, प्राइवेट अस्पतालों ने पैसे कमाने हैं, ये लॉजिक देते हैं, बिजनेस करना करें। मेरे फर्ज करें दिमाग का ऑपरेशन हुआ, तो मैं मर्जी है कि मैं प्राइवेट से कराऊँ या गवर्नमेंट से कराऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है 2 दिन 4 दिन। तो मेरी मर्जी है कि मैंने कितने पैसे देने हैं। लेकिन एक्सीडेंट केस में बंदा नियरेस्ट हॉस्पिटल जाता है तो वो एटलीस्ट इलाज तो शुरू करे। लेकिन ये कह देना कि पहले पैसे लेके आओ, ये है धंधा, साफ सी बात है। लेकिन इसमें किरदार होता है स्टेट का भी। ये बिजनेसमैन तो धंधे चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं। वो जिस तरह मैंने इंडिया की मूवी की मिसाल दी है कि वो एम ही नहीं बनाते। हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में एक ही, आपको पता है, मेंटलिटी और लेवल और सब कुछ, धंधा, हर चीज़, मिलावट और सब कुछ एक ही चल रहा है। ये आज एक तरफ जो था वो बिलावल भुट्टो की जो बहन है, वो क्या नाम है उसका, बख्तावर भुट्टो की शादी हो रही है। और वहाँ पे जो था वो, इतने मैं भी देख रहा था, कुत्ते थे वो सिर्फ स्नैप चेकिंग के लिए। और वहाँ पे उन्होंने वो लिखवाया हुआ है कि जी कोरोना टेस्ट के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा। और ख़ुद जो थे हैं वो जलसे पे लोगों को, लाखों लोगों को इकट्ठा करके तो वो कोरोना लगवाते रहे। और शादी पे कोई नहीं एंटर होगा, ठीक है, कोरोना टेस्ट के बगैर, उसकी स्लिप के बगैर। और बड़ी स्नैप चेकिंग, ये वो सारा कुछ। तो ये माशरा ना, सिंध का हाल देख लें। पीपल पार्टी का जो, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये सिंध का वाकया मेमनों का। सिंध के अंदरून सिंध में चल जाएँ तो 600 साल पीछे आप उर्तुल के ज़माने में चल जाए ना,
तो वो उर्तुल का ज़माना बेहतर था। उनका वो अच्छा गोश्त खाते थे और वो अच्छे तरीके से रहते थे, उनके घोड़े अच्छे थे। इस टाइम आप चल जाएं सिंध, वो उर्तुल के ज़माने से पीछे है, और ये जान के पीछे रखा हुआ है ताकि ये बेवकूफ़ रहें, गधे रहें, भेड़ बकरियां रहें, ताकि हमें वोट मिलते रहें। ये 18वीं तरमीम भी इसीलिए लेके आए थे क्योंकि इनको पता था कि सेंटर में तो हम शायद दोबारा ना आए इतनी आसानी से, लेकिन हमारा जो सिंध हमने बेवकूफ़ बनाया हुआ है भुट्टो के नाम से, वो बेवकूफ़ बना रहेगा और सिंध हमारे पास रहेगा। ये पता है, सबको पता है कि सिंध का वोट जो मर्जी, जितना मर्जी इमरान खान पिट ले, नवाज शरीफ पिट ले, कोई भी, सिंध का वोट पीपल पार्टी को मिलेगा। तो वो इसलिए 18वीं तरमीम लेके आए थे कि सुबह हमारे पास रहे, हमारे कंट्रोल में हो। इसलिए 18वीं तरमीम जो सी है ना, जब तक है तो आप खान साहब को खाली, खान साहब की गलतियां होंगी, मैं खुद गलतियां गिनाता हूँ, लेकिन खान साहब को 18वीं तरमीम जब तक आप ख़त्म नहीं करते, खान साहब के पास कोई अथॉरिटी नहीं। वो तो एक इस्लामाबाद में बैठे इतने से, बाकी सारे सूबे जो थे मुख्तलिफ। खान साहब के अपने वज़ीर आला पे अथॉरिटी नहीं हो सकती क्योंकि हर टाइम नज़र नहीं रख सकता बंदा। तो ये सिंध के हालात हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और ये मेमन हॉस्पिटल की जो मैंने बात की, ये मैं इससे इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जान की बुकत नहीं है, इनको कोई परवाह नहीं है। ये स्टेट का काम है, वज़ीर आला का काम है, ये गवर्नमेंट जो 18वीं तरमीम लेके बैठे सूबा सिंध वाले, ये उनका काम है कि हॉस्पिटल को कम से कम इतना तो कह सकते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाई कोई पेशेंट को बना लो, कुछ ना करो, लो पैसे कमाओ, खाओ, रजो, लेकिन जब कोई एक्सीडेंट केस आता है तो तुमने उसको पकड़ के ट्रीट करना है, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम नहीं करते तो छोड़ो, अपना हॉस्पिटल जाओ, किसी कपड़े की दुकान डालो जाके, या फैक्ट्री डालो जाके। और अगर बहुत ज़्यादा मसला है, हुकूमत कहती है कि हम इस तरह से नहीं करा सकते, प्राइवेट उन्होंने पैसे कमाने हैं, तो हुकूमत इतना भी नहीं कर सकती कि उनको कह दे कि भाई आप लोग ट्रीट करते हैं। एक्सीडेंट केस अगर कोई आता है इन हरी जल्दी में, कोई आपके करीब हॉस्पिटल है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट देगी। चले यही डील कर ले, यही MOU साइन कर ले कि अगर कोई एक्सीडेंट केस आता है तो गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी अगर आपके हॉस्पिटल में ट्रीट होता है। या ये कर ले, या ये कह ले कि तुम लोग शर्म खा लो कि एक्सीडेंट केस पे जो था ना वो थोड़ा टाइम दे दो अगले को। जो भी पॉसिबिलिटी सिनेरियो बनता है बने, लेकिन एक चीज़ को डिनाई कर देना कि भाई हमने पेशेंट को नहीं चेक करना जब तक पैसे जमा नहीं होंगे काउंटर पे, ये जो था ना रियासत मदीना नहीं है। ठीक है, रियासत मदीना में एक जान की वैल्यू थी, यहाँ पे एक जान की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 जानों की वैल्यू नहीं। अभी मैं पहले हज़ारा की बात की, वो उसामा सत्ती की बात की, मुझे इस्लामाबाद में डेथ हुई पुलिस वालों के हाथों। फैसलाबाद के अंदर एक लड़के को, टिकटॉकर को गोलियां मार दी, वो भी पुलिस वालों ने इस तरह रोक के। अब ये स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा, उनको डंडे मार रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट की गलती भी होगी, गलत एहतजाज होगा, मैं कहता हूँ, मैं खुद अगेंस्ट कहता हूँ उनके, लेकिन उनको डंडे मारना, उनको पर्चे करना, उनको जेलों में डालना, उससे स्टूडेंट जो था और उभरेगा। जहरी बात है, वो जवान खून है जिससे खान साहब ने वोट लिया था, वो यूथ है, वो यूथ को आप दबाएंगे, वो जो कहते हैं बड़ी यूथ हमारी, वो और उभरेगी, वो बागी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मुल्क इस टाइम जो है ना, अभी आप देखें ना तो इस टाइम पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। ठीक है, हर किस्म के, और किसने किसका एहतजाज सुनना, एहतजाज की वैल्यू खत्म हो गई। और वो एक औरत मार्च लेके निकल आती है, वो पता नहीं समझ नहीं आती, इस मुल्क में गुर्बत के इतने मसाइल हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते, कि उसकी मुझे समझ नहीं आती कि वो लेके निकल आते हैं। ठीक है, फिर रिलीजियस, फिर प्रोटेस्ट हो जाते हैं, फिर उसके अलावा ये आपके ये ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट आ रहे हैं अगले महीने जी, वो PDM CDM। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट करते रहो। ठीक है भाई, मैं एक बात कहता हूँ, भूख छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। ठीक है, जिंदगी की कीमत, ठीक है, कोई नहीं है इस मुल्क में। मतलब कहने का ये है कि वो गरीब लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, उनको रोटी दो ना दो, तुम बिल देते हो, सब कुछ देते हो, 10-10 हज़ार बिजली के बिल आते हैं, गैस के 5-5 हज़ार बिल आ रहे हैं, वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं नौकरी का, लेकिन उनकी लाइफ की कीमत होनी चाहिए ना कोई थोड़ी सी। अब मुझे बताइए, मेमनों को कौन पूछेगा? जी मेमन हॉस्पिटल ने जो हरकत की है, 5 लाख रुपया मांगा, उसके भाई ने कहा कि हमसे कि दो, इलाज होगा नहीं तो नहीं होगा। ठीक, मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। वो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि खान साहब ने कहा था रियासत मदीना, तो हम उम्मीद लगा बैठे थे। रियासत मदीना इस तरह नहीं होती कि आप जो था कहते फिरें कि फांसी ख़त्म करो और ये जो था अखलाकियात के दर्ज दो। स्टेट का काम जो था, मैं खुद खिलाफ हूँ, फांसी होनी चाहिए ख़त्म, ठीक है, अखलाकियात जो भी, लेकिन हर बंदे की एक अपनी लाइफ है। ठीक है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, स्टेट का नहीं काम। स्टेट जो थी है वो इन चीज़ों से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट का काम है उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करनी। फॉर एग्जांपल, हमारे मुल्क में इदारे हैं, पुलिस है, आर्मी है जिसका काम जंगे लड़ना है, पुलिस का काम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, हॉस्पिटल का काम सेहत देना है, एजुकेशन
का काम है तलीम देना, सब कुछ स्टेट का काम है। स्टेट का काम है इन अदारों को सही तरीके से चलाना, रन करना और आवाम तक जो होता है फलाह बहबूद पहुँचाना और उनको जो होता है ना अच्छी ज़िंदगी गुजारने का और उनकी ज़िंदगी की कीमत होना। ठीक है, स्टेट का काम नहीं है कि भाई दुपट्टे पहनो। ठीक, स्टेट इन चक्रों में पड़ी है, वहाँ पे लड़की जो थी उसकी डेथ हो गई, रोज़ कोई ना कोई वाक़या। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई अगर कोई एक शोर वाला देखे, उस बात को सुने समझे और उठाया करें आवाज़। ठीक है, क्योंकि बड़े लोग तो वीडियो देखेंगे वो तो शेयर भी नहीं करेंगे, वो लाइक भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी वो ज़मीर पे कोई मसला हो जाता है कि हमने जो बात करनी है छोटे ने कैसे कर दी। ठीक है, तो वो नहीं करते। आप लोग इसको बात को शेयर किया करें और कम से कम ये कोई कानून बने। वो तो जिसकी डेथ होनी थी हो गई, कि यार कोई एक्सीडेंट केस हो, यहाँ पे आपको पता किसी को गोली लग जाए, हवाई गोली लग जाए, पुलिस जब तक नहीं आएगी आपकी कार्रवाई नहीं होगी। चले जी, ये भी जुल्म। लेकिन यार ये पैसे लेने वाले बात हुकूमत ये ऐसे बना दे कि भाई इसे सानू माफ़ कर दो, तुसी नहीं प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल संभाल सकते, तो हुकूमत कम से कम ये तो कह सकती है ना कि भाई हम खर्चा उठा लेंगे, हम पैसे दे देंगे। बड़े बड़े हाल हैं, लेकिन ये कोई हाल नहीं है कि अगले बंदे की जान जाए। वो सिर्फ और सिर्फ जान गई है उसकी डिले होने की वजह से। एक्सीडेंट केस में आपको पता है, अगर डॉक्टर भी देख रहे हैं कोई कि वो जल्दी तिब्बी इमदाद देनी होती है, ब्लड रोकना या जो भी करना, डॉक्टरों को समझ आती है इस बात। अगर 2-2.5 घंटे उसमें गुजर जाए उसके ट्रॉमा में, ट्रॉमा सेंटर इसलिए कहते हैं, तो वो डेथ होने का खदशा इसलिए होता है। नहीं तो वो कोई पुरानी बीमारी लेकर तो नहीं बैठी थी ना, तो वो उसको 2 घंटे दलील करते रहे, इस वजह से उसकी डेथ हुई है। तो इसलिए मैं मर्डर केस के आया हूँ। तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें और सोचा करें यार ये क्या हो रहा है, मतलब स्टेट ने क्या करना है। फिर स्टेट जो थी वो बैठी वेली चुप करके, सारे मुल्कों में होता है ये, तो नहीं कि नहीं। बहरहाल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।